हुकूमत हासिल करने की ख्वाहिश में मजबूरियों की माला पहननी पड़े या फिर इसके लिए किसी के साथ गलबैयां करनी पड़े, इससे ना तो गुरेज है और ना ही कोई रत्ती भर फर्क पड़ता है। वरना आखिर क्या वजह है कि पिछले 20 साल से देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बिहार में जेडीयू की पिछलग्गू बनी हुई है, और वो भी तब जब पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दम भरती है, जिसके पास सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। राजनीति में किसी भी पार्टी का पहला लक्ष्य सबसे पहले होता है सत्ता हासिल करना, और उसके लिए पार्टियां हर वो कदम उठाती हैं और हर वो समझौते भी करती हैं जिसकी कई बार उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। विपक्ष की तरफ से ये चुनावी मुद्दा भी है कि इस बार बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। आपके मन में भी होगा कि क्या ऐसा ही होने वाला है क्या, या फिर इस बार बिहार में बीजेपी का 20 साल पुराना सपना पूरा होने जा रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के वोट डालने की गिनती भर के दिन अब बचे हुए हैं और बीजेपी चुनावी मैदान में एक बार फिर कमर कसकर कूद चुकी है। लेकिन देश की इस सबसे बड़ी पार्टी और केंद्र में सत्ताधारी ये पार्टी बिहार में सब कुछ होते हुए भी लाचार नजर आती है, जबकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अपना जनाधार है और संगठन भी है। लेकिन सुशासन बाबू नीतीश की छत्रछाया में रहने की ऐसी मजबूरी है कि इसके बाहर बीजेपी सोच भी नहीं पा रही है, और ये सवाल बीजेपी के हर कट्टर नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों की तरफ से भी उठाया जाता रहा है। साल 2020 में भी एनडीए की जीत में बड़ा भाई बनकर बीजेपी उभरी और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। तब भी सवाल उठे थे कि बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री आखिर क्यों नहीं बनाया। अब इस चुनाव में भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में इस बार ये बयान एनडीए या बीजेपी की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है, बल्कि यह अंदेशा सूबे के प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी की तरफ से जताया जा रहा है। तेजस्वी यादव अपने हर चुनावी मंच से कह रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश चाचा को हाईजैक कर लिया है और वो इस बार उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। 2005 में जब लालू राबड़ी के शासन के बाद बीजेपी जेडीयू का शासन आया, तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी समझौता करती ही आई है। पिछले 2 दशक में यही दिखाई पड़ा है। अकेले नीतीश कुमार सब पर भारी पड़ते दिखाई दिए हैं। पिछले 2 दशक में जीतन राम मांझी को छोड़ दिया जाए तो मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही बने हैं। गठबंधन बदलते रहे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदला। साल 2015 में नीतीश ने आरजेडी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था और उनकी पार्टी लड़खड़ा गई थी, लेकिन उस वक्त भी किंग मेकर नीतीश कुमार ही थे, लिहाजा नीतीश कुमार ही किंग भी बने। बिहार में पिछले 20 साल में 4 बार ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला, यानी गठबंधन का साथ बदला, लेकिन उनकी कुर्सी नहीं बदली। नीतीश कुमार इस बार के चुनाव में बार बार बोल रहे हैं कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे, जिससे पुरानी दोस्ती की है उसी को अब वो निभाएंगे। अमूमन क्षेत्रीय पार्टियों में देखने को मिलता है कि वो एक परिवार या एक जाति की पार्टी होती है और पार्टी की विरासत उसी राजनीतिक परिवार की अगली पीढ़ी बढ़ाती है। क्षेत्रीय पार्टियां अपने परिवार से बाहर अपनी पार्टी में या किसी दूसरी पार्टी में कोई चेहरा बड़ा नहीं होने देती हैं, और नीतीश कुमार इसका साक्षात उदाहरण भी हैं। जेडीयू में जितने बड़े नेता हैं वो नीतीश कुमार की छत्रछाया में पले बढ़े और राजनीतिक सुख भोग रहे हैं। एक बार जीतन राम मांझी ने बगावत किया था और नतीजा हम सब के सामने है। बिहार में बीजेपी अलग पार्टी रहते हुए भी उसकी मजबूरी भी क्षेत्रीय पार्टी की तरह रही है। पार्टी में सुशील कुमार मोदी से लेकर सम्राट चौधरी तक सब नीतीश कुमार की छत्रछाया में ही राजनीति करते दिखाई दिए। लिहाजा मजबूत संगठन होने के बावजूद गठबंधन टूटने का डर कहें या सत्ता से बाहर होने की आशंका, बीजेपी कोई अपना नेता नहीं खड़ा कर पा रही है बिहार में। और इस बार बीजेपी और जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले तकरीबन हर बार जेडीयू बिहार में बड़े भाई की भूमिका में नजर आई है। हमेशा विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती रही है, लेकिन इस बार बराबरी का सीट बंटवारा हुआ और बराबरी सीटों पर दोनों गठबंधन दल चुनाव लड़ रहे हैं। यही वजह है कि एनडीए की जीत की स्थिति में इस बीजेपी
के मुख्यमंत्री की चर्चा विपक्ष ज्यादा कर रहा है इस बार। अगर एनडीए बिहार चुनाव के बाद भी फिर सत्ता में आती है तो देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिर भाजपा के लिए क्या कुछ बदलता है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में रहकर भी ऐसा लगता है कि वह सत्ता से दूर है। नीतीश कुमार की मौजूदगी में उसका वजूद उतना नहीं दिखता। सारी सुर्खियां नीतीश कुमार ही बटोर लेते हैं। इन सब से इतर गठबंधन धर्म निभाने की मजबूरियों को किसी भी स्थिति में दरकिनार नहीं किया जा सकता फिलहाल। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।